नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है मेरे दोस्त। और आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। यह साधारण ब्याज बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का या एसएससी जीडी का या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखते हैं और इसके साथ ही साथ इसका यानी कि 2 से 3 पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस आंसर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं और इस थ्योरी को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर साधारण ब्याज से जो भी 1 से 2 क्वेश्चंस आएगा वो एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं हो सकता है, यह मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहले कुछ थ्योरी को देखेंगे और थ्योरी को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो चलिए थ्योरी को देखते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो ना तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थ्योरी को देखने का कोशिश करेंगे और थ्योरी को सही से आप समझिएगा। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई से सूचित करेंगे मेरे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से सूचित करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए दोस्त, एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, यानी साधारण ब्याज को हम हमेशा एसआई लिखेंगे। तो देखिए, एसआई के केस में आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारा ट्रिक हम आपको बताएंगे और अंत तक जरूर देखिए, उसके बाद आपको साधारण ब्याज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। ब्याज समान होता है समान होता है। देखिए दोस्तों, एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर मिलता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर मिलता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, चाहे वो 10 साल का ब्याज हो या 15 साल का ब्याज हो या 3 साल का ब्याज हो या 2 साल का ब्याज हो। एसआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान ही होगा, ठीक। और क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर ही मिलता है। उसके बाद सेकंड आप देखिएगा मेरे दोस्तों, परसेंटेज एसआई। परसेंटेज एसआई क्या होता है मेरे दोस्त, इसको याद रखिएगा, R गुने टी होता है। इसका हम बार बार यूज करेंगे, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो R गुने टी बार बार यूज करेंगे, इसलिए इसको सही से देख लीजिए। परसेंटेज एसआई बराबर R गुने टी। उसके बाद देखिए दोस्त, एसआई के केस में रेट यानी कि ये लिखे हैं परसेंटेज एसआई बराबर रेट गुने टाइम, यानी कि आपको जब भी बोलेंगे परसेंटेज एसआई क्या होगा तो आर को टी से गुना करेंगे। देखिए दोस्त, एसआई के केस में रेट या टाइम निकालना हो, एसआई के केस में रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले तो हम यह मालूम करेंगे कि परसेंटेज एसआई क्या है। एसआई के केस में रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि परसेंटेज एसआई क्या है, यह क्या है, और परसेंटेज एसआई में रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। तो देखिए, एसआई के केस में परसेंटेज एसआई निकालने के लिए एसआई के केस में रेट या टाइम निकालने के लिए देखिए, एसआई के केस में रेट या टाइम निकालने के लिए परसेंटेज एसआई से रेट को भाग देंगे तो टाइम मिलेगा। एसआई के केस में रेट या टाइम निकालने के लिए परसेंटेज एसआई यहाँ माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज एसआई को रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा, और टाइम से भाग देंगे, टी से भाग देंगे, टाइम से भाग देंगे
तो रेट मिलेगा, आर मिलेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज SI, सबसे पहले तो परसेंटेज SI मालूम करेंगे तो रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज SI का पता चल जाएगा। उसके बाद यदि आपको रेट या टाइम पता करना होगा तो SI के केस में रेट या टाइम निकालने के लिए परसेंटेज SI को रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर अगला, रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए देखिए रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के एक परसेंटेज से रुपया वाला ब्याज में भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्त, सब जितना भी हम बता रहे हैं हर एक पॉइंट का यूज होना है हर एक क्वेश्चन में। देखिए रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के एक परसेंटेज से रुपया वाला ब्याज में भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। आपको इस बात का याद रखना है, परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए अगर रुपया वाला ब्याज दिया रहेगा और उसको परसेंटेज ब्याज में चेंज करना रहेगा तो मूलधन के एक परसेंटेज से रुपया वाला ब्याज में भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ट्रिक आपको याद रखना है कि हो जाएगा। अगला नंबर पॉइंट है हो जाएगा और परसेंटेज ब्याज, हो जाएगा और परसेंटेज ब्याज। इसको याद रखना है। हो जाएगा बोलेगा कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, या इतने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, या इतने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा परसेंटेज ब्याज। तो जैसे 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो जय गुना बोलेगा मेरे दोस्त, जय गुना बोलेगा उनमें से एक घटा करके उसे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा तो 2 में 1 घटा करके 100 से गुना कर देंगे तो 100 परसेंटेज हो जाएगा। अगर 3 गुना हो जाएगा तो जय गुना अगर आपको बोलेगा उनमें से एक अपने तरफ से घटा करके 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। 3 गुना तो उनमें से 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 और उसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो 200 परसेंटेज होगा। अगर आपको 2.5 गुना बोलेगा, जितना गुना बोलेगा 1 सेकेंड, जितना गुना बोलेगा उनमें से 1 घटा करके उसे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। जैसे 3 गुना बोला तो 3 में से 1 घटा करके 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो गया। अगर आपको 2.5 गुना बोलेगा 2.5 गुना तो उनमें से 1 घटा करके 100 से गुना कर देंगे तो यानी कि 150% हो गया। अगर आपको बोलेगा 5 गुना तो उनमें से मतलब जय गुना बोलेगा 5 गुना तो 1 घटा करके 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा 400%। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले याद रखना है कि SI के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन पर मिलता है। सेकंड, परसेंटेज SI जब भी निकालना रहेगा तो रेट को आप टाइम से भाग दीजिएगा तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है कि SI के केस में रेट या टाइम निकालना हो तो परसेंटेज SI में रेट से भाग देंगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। उसके बाद देखिए रुपया वाला ब्याज को परसेंटेज ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के एक परसेंटेज से भाग देंगे रुपया वाला ब्याज में तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा और परसेंटेज ब्याज, तो जय गुना हो जाएगा उनमें से 1 घटाकर 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। जैसे 3 गुना तो उनमें से 1 घटाएँ तो 2 हो गया और उसको 100 से गुना कर दिए तो 200%। 2.5 गुना तो 150%, 5 गुना तो उनमें से 1 घटाए 100 से गुना कर दिए तो परसेंटेज ब्याज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त देखिए
हम लोग मूलधन को P से सूचित करते हैं यानी प्रिंसिपल। तो मूलधन का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, होल वैल्यू सीधा गुना, मूलधन का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा मिश्र धन, यानी कि आ जाएगा मूलधन का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, और मिश्र धन का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है कि मूलधन का होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, और मिश्र धन का होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक ट्रिक आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस बार बार आते रहता है कि 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, या 15 वर्षों में 20 गुना हो जाता है तो 50 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा साधारण ब्याज में। तो देखिए इसके लिए ट्रिक हो जाएगा मेरे दोस्त n1 - 1 अब बट्टा में n2 - 1 बराबर में t1 बट्टा t2। इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि जब भी बोलेगा आपको कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तथा इतने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो ये ट्रिक याद रखना है n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2, यानी कि इस ट्रिक को भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 6 माही 8 माही 10 माही 12 माही वाला एक केस आएगा तो उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए, उसको भी मेरे दोस्तों देख लीजिए। वन सेकेंड, देखिए संयोजन, आपको संयोजन रेट और टाइम दिया रहा है, टाइम टी से टाइम। देखिए दोस्त अगर 6 माही रहेगा, 6 माही अगर रहेगा तो रेट को 2 से भाग देंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे। अगर 6 माही रहेगा तो रेट को 2 से भाग देंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे। अगर 6 माही रहेगा तो रेट को 2 से भाग देंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे। अगर तिमाही रहेगा तो रेट को 4 से भाग देंगे और टाइम को 4 से गुना करेंगे। अगर तिमाही रहेगा तो रेट को 4 से भाग देंगे और टाइम को 4 से गुना करेंगे। अगर 4 माही रहेगा तो रेट को 3 से भाग देंगे और टाइम को 3 से गुना करेंगे। अगर 8 माही रहेगा तो रेट को 3/2 से भाग देंगे और टाइम को 3/2 से गुना करेंगे। इसको आपको याद रखना है। अब कुछ भी नहीं छूटा है, संयोजन रेट टाइम, इसको याद रखना है कि 6 माही तिमाही 8 माही वाला जब भी क्वेश्चंस आएगा तो उसमें हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। तो 6 माही रहेगा तो रेट को 2 से भाग देंगे और टाइम को 2 से गुना करेंगे। तिमाही रहेगा तो रेट को 4 से भाग देंगे और टाइम को 4 से गुना करेंगे। 4 माही रहेगा तो रेट को 3 से भाग देंगे और टाइम को 3 से गुना करेंगे। और 8 माही रहेगा तो रेट को 3/2 से भाग देंगे और टाइम को 3/2 से गुना करेंगे। इसका अगला पार्ट जो होगा, जो कि जस्ट आएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आएगा। इससे आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मेरे दोस्त, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको पूरे का पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और चलिए दोस्त, आज के बाद मतलब अगला जो क्लास होगा उसमें क्वेश्चंस यानी साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।